मैं दिखाना चाहूंगा कि सुजालपुर कृष्णा वृंदावन गार्डन के अंदर रामनिवास रावत जी आए हुए हैं और इस चेहरे को गौर से देख लीजिए। ये चेहरा वो चेहरा है जो कभी गद्दारी नहीं करता है, क्योंकि ये माधवराव सिंधिया के दाहिने हाथ रहे एक समय पे। माधवराव सिंधिया के साथ जो थे ज्योतिराज सिंधिया, उनके साथ रहे, उनके साथ 22 विधायक चले गए, मगर इन्होंने मना कर दिया कि मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा मगर कभी गद्दारी नहीं करूंगा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को इनसे सीखना चाहिए। इनके कदम सुजालपुर में पड़े हैं और सुजालपुर में आज कार्यक्रम रखा गया और 21 तारीख को कमलनाथ जी यहाँ आ रहे हैं, तो कमलनाथ जी के कार्यक्रम की तैयारी के लिए आए हैं। और गत 15 सालों से कांग्रेस बुरी तरह हारती आई है आपसी गुटबाजी की वजह से। एक तीसरी की जो क्लास होती है उसमें एक बच्चों को सिखाया जाता है कि एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है मगर लकड़ी के भारे को कोई नहीं तोड़ सकता, 4 लकड़ी। तो इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को शाहजहांपुर के अंदर सिखाना बहुत जरूरी है, सुजालपुर के अंदर विशेष सिखाना बहुत जरूरी है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कैसे रहना चाहिए। गोविंद सिंह जोनवाल, सत्य कोश से, जय हिंद। कि कमलनाथ जी ने सुजालपुर विधानसभा को चुना है, यहाँ पर मैं आऊंगा और हमें उनके 15 महीना नहीं कहूंगा कि 2 महीने की आचार संहिता लगी थी, 13 महीने का कार्यकाल का हिसाब जनता इकट्ठी करके मंडल सेक्टर के सभी साथियों को हिसाब देना है। इंदिरा जी उन्हें बहुत चाहती थी, वो आज प्रदेश की कमान संभाले हुए संकल्प लिया है कि मैं सत्ता परिवर्तन करके ही रहूंगा। तो निश्चित रूप से 18 मुख्यमंत्री रहे और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में 23 में चुनाव के बाद वो पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा हमें भरोसा। और 21 जून को उन्होंने निर्णय लिया था कि हमारी विधानसभा जहां भी है वहां हम सबसे पहले कार्यक्रम खुद जाके करेंगे। कमलनाथ जी ने ऐसी विधानसभाओं को चिन्हित किया है और चिन्हित करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया है कि अब शाहजहांपुर जिले की सुजालपुर विधानसभा सीट जो कितनी बार आजादी मिली और तुम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गए, हमें क्या मिला? अब जवाहरलाल नेहरू पलटे और पलटने के बाद कहा कि देख बहन, इस देश को आजादी मिली ये सत्य है, मैं देश का प्रधानमंत्री बना ये भी सच है। इस देश को क्या मिला और तुझको क्या मिला मैं बताता हूं। इस देश को लोकतंत्र मिला और उसी का कारण है कि जो भारत के प्रधानमंत्री का कुर्ता खींच के उसको रोक के ये पूछ रही है कि मुझे क्या मिला। इतनी ताकत देने वाली पार्टी सिर्फ कांग्रेस हो सकती है। आपस में बातचीत करें। ये जो कुछ है, मैं तो यहाँ इसलिए खड़ा हुआ हूं कि रायते की बहुत बात हुई। मैं संगठन का आदमी हूं, मैं दही जब फैलने लगता है तो उसको घोट के श्रीखंड बनाना जानता हूं। एक बात है, कोई भी जरा भी मत सोच, यहां बहुत अलग अलग बातें कहना चाहिए, अपने परिवार में होना चाहिए, लेकिन एक बात को ध्यान रखिए, परिवार में कितनी भी कोई बातचीत हो जाए उसकी एक मर्यादा होती है, उस परिवार की बात अपने दहलीज के बाहर नहीं करना चाहिए। और जिस परिवार की बातें चौराहे पे चली जाती हैं वो परिवार नहीं होता, फिर कुछ और होता। मैं तो यहाँ दुर्भाग्य की बात है, सुन रहा था, बड़ा दुख होता है मैं आपसे कि स्थान चयन के लिए मंच पर बुला के ये पूछा जाता है। मैंने 30-35 साल से निरंतर कांग्रेस का काम करता आ रहा हूं और बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हमने शाहजहांपुर सुजालपुर में किए हैं। शाहजहांपुर में कमलनाथ जी का प्रोग्राम हुआ था, इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ था, आप सबने देखा है। कभी किसी से ये नहीं गिला शिकवा नहीं रहा किसी का कि ये कार्यक्रम कहाँ होना चाहिए था और कहाँ हुआ और क्यों हुआ और कैसे हुआ। राहुल गांधी जी की सभा हुई, क्या पूछा किसी से? ये संगठन का काम है, संगठन जो तय करे उसमें हम सब तैयार हैं, लेकिन संगठन को भी देखना चाहिए कि हमारा फायदा नुकसान कहां से होता है। जहां नुकसान होता है उस पर हम सबको जोर देना चाहिए। सुजालपुर विधानसभा 40,000 वोटर 5,000 वोट से अपन यहां सुजालपुर में हारे, हर बार कमजोर चले आ रहे हैं हम। व्यापारी वर्ग है, कमलनाथ जी जब मंच पर भाषण देते हैं
व्यापारियों का दुख दर्द वो अच्छी तरह समझते हैं। कहीं भी कार्यक्रम हो, हमारा सबका दायित्व ये है, ये तय करेगा संगठन, करेगा प्रभारी, तय करेंगे, ऊपर से तय होगा, जब तय होगा हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरे को तो दुख इस बात का है कि फेसबुक व्हाट्सएप पे ये कार्यक्रम क्यों चला और किसने चलाया। उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे भाइयों, मेरे छोटे भाई होंगे, बड़े भाई होंगे, उनसे सबसे प्रार्थना करता हूं, 1 साल से निरंतर मैं हर बार कमलनाथ जी से मिला, हर बार कि कमलनाथ जी अनुशासन प्रिय नहीं है और इधर उधर की बातें ज्यादा पसंद नहीं करते। अगर रायता फैलाने की बात जिस तरफ से भी होगी, समझ लेना कि आप अपने नंबर कम कराओगे, बढ़ाओगे। ये प्रॉपर सूचना देने का काम हम करेंगे। जैसा कि आदरणीय महेंद्र जोशी जी ने कहा, उन्होंने अपने दिल में कांग्रेस के प्रति दर्द बयां किया। आप शायद मुझे आज आपका सुजालपुर आने का क्या कारण रहा? हमारे प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी सुजालपुर विधानसभा में आ रहे हैं। उनके 21 तारीख को वो सुजालपुर क्षेत्र में आएंगे। उनकी तैयारियों के लिए हमने पूरे जिले के कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी। पूरे जिले में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को कमलनाथ जी से मिलाने के लिए, कार्यक्रम बनाने की तैयारियों के लिए आह्वान किया। उसको लेके आज जो इंटरनल आपकी जो रूपरेखा तैयार है, उसमें भी क्या निर्णय हुआ है कि कमलनाथ जी सभा कहाँ पर होगी और किन मुद्दों को लेकर इस सभा का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाता है? सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र में सभा होगी। जगह अभी देखना है, जगह देख के निर्णय ले लिया जाएगा। क्योंकि उन्होंने पहले से ये तय किया हुआ है कि मध्य प्रदेश की वह विधानसभा जो हारी हुई है, जहाँ एमएलए नहीं है, सबसे पहले उन पे दौरा कर रहे हैं। उसके बाद उसी क्रम में सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र में शाजापुर जिले की विधानसभा ज्यादातर तवज्जो देना ही वो लगातार सिंह जी भी आए थे। बिल्कुल पिछली बार से कई बारों से हारी हुई सीटों की तरफ भी हमने कंसंट्रेट किया है आदरणीय कमलनाथ जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने, और सभी कार्यकर्ताओं को भी ये संदेश दिया है कि जो सीटें कई बार से आ रही हैं वो सीटें आ सकती हैं, बस समन्वय बनाने की जरूरत है। इस बार लोगों में बदलाव की बयार चल रही है, बदलाव की भावना जाग चुकी है कि बीजेपी के झूठ से लोग परेशान हो चुके हैं, सुन सुन के झूठ। इसलिए हिमाचल में बदली, कर्नाटक में बदली, और ये तय है कि मध्य प्रदेश में भी सरकार बदलेगी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री भी बनेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। सुजालपुर जो सीट है हमेशा मन मुटाव की वजह से हारती है, ये तो कांग्रेस की सीट रही है, इस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से पहले भैया पिताजी आदरणीय हमारे पूज्य विद्याधर जोशी जी, वो भी यहाँ से विधायक रहे और पार्लियामेंट सचिव मंत्री रहे, और उसके बाद भी कोई और जीता है, मंडलोई भी जीते हैं। तो कभी कभी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, लेकिन इस बार हम निश्चित रूप से 4000 वोटों से हार हुई थी कांग्रेस। अब ये तो परिस्थितियां हैं, हार जीत कांग्रेस का बाहुल्य क्षेत्र है, वहां से कांग्रेस हारी, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन इस बार कार्यकर्ताओं ने, पब्लिक ने मन बना लिया। पब्लिक तो तैयार है कांग्रेस को वोट देने के लिए। उसी क्षेत्र से हारती, जहाँ से बाहुल्य क्षेत्र कांग्रेस नहीं है सर, अब नहीं आ रहेगी, कांग्रेस की सीट जीतेगी, निश्चित रूप से जीतेगी, आप निश्चिंत रहो। आपकी जो वचन दिया है कमलनाथ जी ने, इसमें नारी सम्मान योजना की काफी चर्चा चल रही है। वही मुख्यमंत्री जी की भी लाडली बहना योजना है और यहाँ पर कांग्रेस की नारी सम्मान योजना लागू करी है। तो इस बार जो नारियों को आधी आबादी के वोट कबाड़ने का कांग्रेस का ये जो प्लान है, क्या ये सफल होगा? देखिए, ये वोट कबाड़ने के लिए नहीं किया जाता। वोट कबाड़ने के लिए अगर कर रहे हैं तो वोट कबाड़ने के उद्देश्य से बीजेपी के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस का उद्देश्य नारियों को सम्मान दिलाना, 500 रुपए का सिलेंडर दिलाना और 100 यूनिट बिजली
फ्री दिलाना, 200 यूनिट हाफ कराना, ये किसानों के लिए बिजली का बिल अदा करना, कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन योजना लागू करना, किसानों के खेतों की बागड़ के लिए पशुओं की सुरक्षा से 50% वही मुख्यमंत्री जी अनुदान की देना, लाडली बहना योजना है गोधन और योजना यहाँ भी पर लागू कांग्रेस की नारी ऐसा कोई सम्मान वर्ग योजना नहीं है जिस तो इस बार जो नारियों को का आधी आबादी के वोट कबाड़ने का कांग्रेस का ये जो प्लान है क्या ये सफल होगा? देखिए, ये वोट कबाड़ने के लिए नहीं किया जाता। वोट कबाड़ने के लिए अगर कर रहे हैं तो वोट कबाड़ने के उद्देश्य से बीजेपी के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस का उद्देश्य नारियों को सम्मान दिलाना, 500 रुपए का सिलेंडर दिलाना और 100 यूनिट बिजली फ्री दिलाना, 200 यूनिट हाफ कराना, ये किसानों के लिए बिजली का बिल अदा करना, कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन योजना लागू करना, किसानों के खेतों की बागड़ के लिए पशुओं की सुरक्षा से 50% अनुदान देना, गोधन योजना भी लागू करना। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिस वर्ग के लिए कुछ शामिल करने का प्रयास करते। और इवन हमारे युवा जो प्रदेश के बेरोजगार हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए संविधान की सीमाओं के अंतर्गत नियम बनाकर जिस तरह से दिग्विजय सिंह के समय में 94-95 पंचायतों के माध्यम से सबसे ज्यादा भर्तियां की थी, उनके भविष्य को सुरक्षित रखते हुए स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर देने कांग्रेस की सरकार।